नमस्कार, बंसल न्यूज में स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको उत्तरकाशी से गुड न्यूज दे दे, जहां कुछ देर में बाहर आ सकते हैं 40 मजदूर। थोड़ी देर में अब से अच्छी खबर मिल सकती है। सिलक्यारा टनल में ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी एम्बुलेंस के बाहर। फिलहाल ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस के लिए भी तैयार किया गया है। रस्सी सीढ़ी लेकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम टनल में पहुंच चुकी है। तो अब से कुछ देर में, अब से कुछ पलों का इंतजार। 17 दिन बाद 41 मजदूर अब इस टनल से बाहर निकलने वाले हैं। ऑपरेशन टनल अब से कुछ देर में कामयाब हो जाएगा। तो बस कुछ पलों का इंतजार है, जहां उत्तरकाशी से अब गुड न्यूज कभी भी निकलकर सामने आ सकती है। ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा, एम्बुलेंस तैयार है, ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार है और सीढ़ी, रस्सी और मजदूरों के कपड़े लेकर इस वक्त एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर मुस्तैद है। किसी भी वक्त अच्छी खबर मिल सकती। मजदूरों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए वहां से अस्पताल लेकर जाया जाएगा। तो 17 दिनों के बाद 41 मजदूर आखिरकार आज टनल से बाहर निकलेंगे और अब से कुछ देर में ही देखिए गुड न्यूज मिल सकती है। कुछ पलों का इंतजार जिसका देश कई दिनों से इंतजार करता है, अब से कुछ पल में सब कुछ सुरंग में बाहर आ सकते हैं सारे मजदूर। एक पाइप और वेल्डिंग होना है जी जी सर। क्या लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए क्या सर? दूर से एक पाइप और वेल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। So how much time? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ, आज का अपडेट ये है कि जो ओगर मशीन का पार्ट निकालने के बाद कल इवनिंग में आपको बताया गया कि पुशिंग स्टार्ट कर दिया गया था, उसके अंदर स्लोली एंड स्लोली जो मक रिमूवल वाला काम था और जो पुशिंग वाला काम था, वो दोनों मिला करके हम 55.3 मीटर पुश हो चुका है। जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी बची है, हो सकता है 3 मीटर, हो सकता है 5 मीटर हो। एग्जैक्ट देयर इज लाइक कुछ, क्योंकि किस लेवल पे निकल रहा है, कितना पाइप टिल्ट हुआ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो भी हैं, दो ही माइट बी समवेयर बिटवीन 57 टू 59। और ऐसी अड़चन नहीं आई जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है। लेकिन ये है कि बाय इवनिंग वी आर होपिंग एंड अगेन आई विल से कि लेट्स प्रे एंड होप द बेस्ट कि 55.3 मीटर्स का हमारा ड्रिलिंग हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि हम ये काम अब मैनुअल एक्सकवेशन से ही कर रहे हैं। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डीमकिंग। तो 17 दिनों के बाद आखिरकार वो पल अब आने वाला है जिस पल का पूरे देश को इंतजार है। ऑपरेशन टनल अब से कुछ देर में कामयाब हो जाएगा। सभी 40 मजदूर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। कुछ देर में अब से गुड न्यूज मिल सकती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम तैयारियां मजदूरों के बाहर आने के बाद की गई हैं। एम्बुलेंस मौके पर तैनात है, मुस्तैद है, टीमें, डॉक्टर्स की बड़ी टीम वहां पर मौजूद है और सीधे मजदूरों को निकालने के बाद एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। वहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। सर, जिस पल का इंतजार था अब वो आने वाला है। मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, कॉरिडोर भी तैयार है। सर, और कितना वक्त आपको लग रहा है लग सकता है, क्योंकि ड्रिलिंग का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होगी ये कितनी कठिन होगी? उस पाइप से मजदूरों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके की होगी? साधना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि इन सब चीजों को मैंने बहुत करीब से देखा है और इस पूरे ऑपरेशन को वहां रह करके देखा है, समझाया जाना है और इसकी मुश्किलों को भी समझता हूं। और मैं ये बता दूं कि अब जो आखिरी जो पाइप है वेल्ड किया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता कि जब हम बाहर कोई वेल्डिंग करते हैं, दरअसल पाइप को लेवल में रख करके पाइप के भीतर से वेल्ड किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पाइप भीतर होता है और उसको वेल्ड करना, उसमें एक पाइप को दूसरे पाइप से वेल्ड करना 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो हम बस ये मान लें कि एक पाइप 3 मीटर का है, तो ये मान के चलें कि बस अब एक पाइप शायद और डालने की जरूरत पड़ेगी और हमें वह खबर मिलेगी जिसका सबको इंतजार था। साधना, आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि कैसे निकालेंगे और कितना टाइम लगेगा, तो इसको आप ऐसे समझें कि जो पाइप है, पाइप से सबसे पहले एनडीआरएफ के मजदूर जाएंगे क्षमा कीजिएगा, साजो सामान के साथ मजदूर जाएंगे। उन्होंने एक विशेष तरह की स्ट्रेचर तैयार की है जिसमें नीचे पहिए लगे हुए हैं, वेयरिंग लगे हुए हैं, क्योंकि 60 मीटर तक कोई मजदूर क्रॉल करके उंगलियों के बल आए तो जो मजदूर 15 दिन से फंसे हुए हों उनसे यह उम्मीद करना बेमानी है, उसमें रिस्क हो सकती है। इसलिए विशेष तरह की स्ट्रेचर तैयार की गई है।
बाहर तो पूरे इंतजाम हैं, हॉस्पिटल है, हेलीकॉप्टर है, देहरादून है, एम्स को अलर्ट किया गया है। तो उन सब इंतजामों के बारे में हम लगातार बता रहे हैं। लेकिन जो आखिरी प्रक्रिया होगी वो ये होगा कि भीतर जाएंगे और उसके बाद एनडीआरएफ के मजदूर जो वर्कर हैं, बचाव कर्मी है, वो भीतर जाएंगे और डेफिनेटली जो सरफेस से पाइप ऊंचा है उस हिसाब से सीढ़ी सेट करेंगे, मजदूरों को वहां तक पहुंचा करके। तो एक स्ट्रेचर पर बंदा लेटेगा, साथ में एक और बंदा होगा एनडीआरएफ का, और जो कि रस्सी से बंधा होगा। और ऐसा समझिए कि ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने में, एक मजदूर को निकालने में 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। और इसके बाद ये प्रक्रिया निरंतर अंतराल से आखिरी तक चलती रहेगी और एक एक मजदूर को निकालने के लिए ये इंतजार नहीं किया जाएगा। हर एक मजदूर के लिए अलग से एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। जो मजदूर निकलेंगे उनको एक एक दो करके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वहां भी एक प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया गया है और 20 किलोमीटर दूर एक पूरा हॉस्पिटल का वार्ड तैयार किया गया है। हेलीकॉप्टर तैयार हैं, बस हमें सिर्फ इंतजार है कि कब ये मजदूर बाहर निकलते हैं। जी बिल्कुल सर, इंतजार इसी वक्त का है क्योंकि 17 दिन सर बीत चुके हैं और इसके बाद आखिरकार गुड न्यूज निकलकर सामने आने वाली है। थोड़ा प्रोसेस जो है जैसा आप बता रहे थोड़ा कठिन रहने वाला है। देखिए मजदूरों को निकालना आसान नहीं होगा, 1.5 से 2 मिनट प्रति मजदूर को निकालने में लग सकते हैं। 40 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, यानी कुछ देर का इंतजार, कुछ घंटे का और इंतजार, जब ये सारे 40 मजदूर बाहर निकल आएंगे और ऑपरेशन टनल जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। फिलहाल रस्सी सीढ़ी लेकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम टनल में पहुंची हुई है, सभी वहां पर मौजूद हैं। और हमारे न्यूज हेड शरद सर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं जो ज्यादा अपडेट के साथ आपको समझाएंगे किस तरीके से ये टनल में हादसा हुआ, ड्रिलिंग का काम कैसे कंप्लीट हुआ और अब मजदूरों को जो निकालने की प्रक्रिया वो किस तरीके से होगी। ओवर टू यू सर। अब बिल्कुल देखिए साधना, हमारे पीछे ये जो दृश्य है ये बताता है कि एक कितनी गहरी विभीषिका वहाँ घटी थी और ये जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं, पीछे जो इंतज़ार लंबा खिंचता चला गया, ये पूरा जो इंतज़ार था इसके पीछे एक त्रासदी थी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस त्रासदी को हम समझते नहीं थे। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और ये त्रासदी बताती है कि भारत जिस तरह से अब सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रहा है, ख़ासतौर से जो सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोसी देश हमारे चीन और पाकिस्तान हैं और हम समझते हैं कि हमें कितनी तैयारी और कितनी मजबूती से आगे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की दुर्घटनाओं का ये एक सबक, और ये अब तक की बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो भी अब तक की कहानियां सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि ये पूरे प्रकरण में अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिसको लेकर हम कहें कि बहुत तकलीफ थी। और बहुत अच्छे से इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल किया गया है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव भी वहां पहुंचे थे, जो बताता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पल पल इस पूरी घटना की जानकारी न सिर्फ ले रहे थे बल्कि वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि वहां हो क्या रहा है, किस तरह की परिस्थितियां वहां चल रही हैं, किस तरह का घटनाक्रम वहां पर घट रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सबसे पहले इंश्योर ये किया गया कि आप ये तय करें कि जितने भी श्रमिक टनल के भीतर फंसे हैं उन तक ऑक्सीजन और खाने की हल्की फुल्की वस्तुएं पहुंचें। तो जिस तरह से खिचड़ी के लिए हमने ये देखा कि खिचड़ी वहां एक ट्यूब के जरिए पहुंचाई गई और हाइजीन वगैरह के लिए बड़ी कठिनाई होती है, आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए कि वो श्रमिक जो अंदर फंसे हैं, जो अंदर उलझे हैं, उन श्रमिकों के लिए उनकी जो दैनंदिन की जो चीज़ें हैं उनको फारिग होना है, उनकी जो तमाम चीज़ें, उसके लिए उनके पास वही एरिया है, वही क्षेत्र है। तो हाइजीन की भी चुनौतियां हैं और साइकोलॉजिस्ट से बात भी कराई गई, मनोचिकित्सक से बात भी कराई गई। देखिए, जब आप किसी दुर्घटना में फंसते हैं तो ये मनोचिकित्सक कहते हैं कि आप उसके बारे में मत सोचिए, उस समय आप ये मत सोचिए कि यहाँ अंधेरा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है। उस समय आप याद करिए कि मेरी शादी कब हुई थी, मेरा पहला बच्चा कब हुआ था, मेरी माँ ने जब मुझे आशीर्वाद दिया था तो वो कैसा था। तो दुनिया में जहाँ भी लोग बहुत लंबे समय तक बर्फ़ में या ऐसी किसी खदान में फंसे रहे हैं, वहाँ मनोचिकित्सकों की तरफ से उनको यही कहा गया है, उनको यही समझाया गया है कि आप
उस समय एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें, एक सकारात्मक मनोदशा को लेकर आगे बढ़ते रहें। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये पीछे आप तैयारियां देख रहे हैं जो अंतिम चरणों की तरफ बढ़ रही हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम सबके दिल उस समय बहुत टूट गए थे जब ये बात हमने सुनी कि जो एक्सपर्ट्स अमेरिकन थे उन्होंने जो बात हमसे कही कि साहब अब जो है इसमें करीब करीब 15 से 25 दिन लग सकते हैं। तो ये काफ़ी तकलीफदेह बात थी जब हमें ये समझ में आया कि इस मशीन के जो ख़राब होने से और अंदर फंस जाने से। लेकिन भारतीय सेना, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे हनुमान जी याद आते हैं जब भी भारतीय सेना की बात होती है, चाहे देश के भीतर की परिस्थितियां हों या फिर देश के बाहर की परिस्थितियां हों, भारतीय सेना का जलवा जो है वो हमेशा बुलंद होता है। और भारतीय सेना की इसी शक्ति को हम सब प्रणाम करते हैं पूरी ताकत से। और यही वजह है कि आज आप कह सकते हैं कि इतनी जल्दी तो हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि सेना जब ये काम अपने हाथ में संभालेगी तो उस ब्लेड को भी निकालने में वो कामयाब हो जाएगी, जिस ब्लेड की उलझन काफ़ी मानी जा रही थी कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारे साथी जो हैं सुनील सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। और सुनील के बारे में मैं आपको बता दूं कि सुनील हमारे वो साथी हैं जो उत्तरकाशी पहुंच गए थे। और ये भी महत्वपूर्ण बात थी कि ये उस समय मतदान की प्रक्रिया के लिए ग्वालियर चंबल के मुरैना में थे। लेकिन आप देखिए एक पत्रकार का मन कि इनको वहां से कुछ जब ये जानकारी मिली और कुछ कनेक्शंस मिले तो ये सीधे उत्तरकाशी निकल गए। आपने वहां सुनील प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा था जी। क्या जब आप वहां पहुंचे तो विदेशी एक्सपर्ट्स भी डटे थे, किस तरह का एक परिवेश आपने देखा था वहां? देखिए, जब हम गए तो वह माहौल उस समय बड़ा निराशाजनक हो चुका था क्योंकि एक दिन पहले ही जो मशीन थी वो डिस्टर्ब हुई थी और कोलैप्स हुआ था, तो ड्रिलिंग का काम बंद कर दिया गया था। लेकिन जो टनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड टनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अर्नाल्ड डिक्स, वो वहां आ गए थे। उसके अलावा 2 और विशेषज्ञ थे, थाईलैंड से विशेषज्ञ थे। और अब सबसे बड़ी उस समय चुनौती जब थे तो उस समय मैं आपको बता दूं कि मजदूरों तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक 4 इंच, मतलब आप दर्शक कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ एक 4 इंच का पाइप था जो कभी पानी के लिए डाला गया होगा। और आप देखिए कि 5 दिन 6 दिन हो गए थे और उन तक खाना कैसे पहुंचाया जा रहा था। मतलब ये जो मखाने होते हैं वो उस पाइप के छेद पे डाले जाते, फिर इधर से प्रेशर डालता, उस तरफ पहुंचता और मजदूर उसको बीनते और खाते। यही पोजीशन थी। और ऐसा कोई, चूंकि इतना छोटा पाइप था, रिस्क नहीं लिया जा सकता था, तो बहुत निराशा का माहौल था। लेकिन सुनील आप जितने दिन वहां रहे जी, क्या आपने कभी सुना कि जो श्रमिक अंदर थे जी, उनका मनोबल पर असर आ रहा है? किस तरह की परिस्थितियां थी? क्योंकि मृत्यु का भय बहुत नकारात्मक रूप से हमारे मनोविज्ञान को प्रभावित करता है। जी शरद जी, मैं चूंकि वहाँ पर जो देश में दूसरी टनल बन रही हैं, वहीं कर्णप्रयाग श्रीनगर, जैसा कि आपने सामरिक दृष्टि से बताया, जरा समझाइए मुझे। ये देखिए आपके सामने ये तस्वीर है, आप ये ऐसे देख सकते हैं कि ये जो टनल का मुहाना था ये जी, यहाँ से ये करीब ये टनल 4.5 मीटर लंबी है, 4.5 किलोमीटर लंबी है। ये मुहाना ये मुहाना, इसको मुहाना कह सकते हैं। और ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप सिर्फ एक रेक्सिन का पाइप होता है जिसमें भीतर से ब्लोअर लगे होते हैं। अच्छा। और वो ब्लोअर से गंदी हवा, जो भीतर मजदूर काम करते हैं, गाड़ियां काम करती हैं, तो जब ये पाइप, अब उसमें डिसाइड ये किया गया कि पहले तो 6 इंच का एक पाइप डाला गया जिससे कुछ सामान, कैमरा, कुछ खाना बोतलों में भर भर के, जो आप खिचड़ी का जिक्र कर रहे थे, वो भीतर पहुंचाया गया। उसके बाद ये एक ऑगर मशीन कहलाती है, उसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऑगर मशीन स्टैंड बाय के रूप में भेजी गई और आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये ड्रिल कर रही है। लेकिन हमें लग रहा था, हम 45 मीटर तक पहुंच गए थे 19-20 तारीख तक। हमें लग रहा था कि ये जो पाइप हम देख रहे हैं, ये पाइप ऑलरेडी जब भी इस तरह की ड्रिलिंग होती है तो ये रहता है, ये सिर्फ आप ऐसा समझिए कि ये एग्जॉस्ट का पाइप है। क्योंकि 4 किलोमीटर लंबी टनल है, 4.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक खुद चुकी है। ये उसका एग्जॉस्ट पाइप है जो भीतर की वेस्ट गैसेस हैं उनको निकालने का। एक 6 इंच का पाइप डाला गया जो उनके लिए लाइफ लाइन बना, कि 6 इंच का पाइप एक लाइफ लाइन बना। और जो अब आप ये फूड बॉटल वगैरह यहां से भेजी जा रही थी, ये भी 20 तारीख को संभव हो पाया, 19 तारीख को, 19 और 20 तारीख को मजदूरों को थोड़ा सा रूटीन वर्क। और अब ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये ऑगर मशीन है। ये ऑगर मशीन देख रहे हैं आप, ये भीतर इस ऑगर मशीन में एक पार्ट डाला जाता है और 3-3 मीटर के लंबे पाइप हैं
जी। जिनका 400 mm डाया, मतलब आप समझ सकते हैं कि करीब 2 फीट 3 फीट का एक डाया का वो पाइप, और इसको पुश किया जाता था। फिर 3 ये जो आगर मशीन थी, जो जिसके आगे हम देख रहे हैं ड्रिल कि बिट, कुछ जी। ऑब्जेक्ट्स हैं जो काटने का काम करते जी, हैं, जी। यही ब्लेड फंस गया था जो पत्थर गिरे एग्जैक्टली नीचे। आप जो इसमें राउंड देख रहे हैं, अभी हम आएगा सामने की, जो इस तरह से एक स्पाइरल जो आप देख रहे हैं जी। वो स्पाइरल था, तो वो स्पाइरल भीतर जाता। जी, वो देख रहे हैं जी, आप जो जी, रेड आपकी तरफ देखिए, जी, ये जी, येलो जी, कलर का, जी, ये जी। स्पाइरल, हाँ, हाँ। ये स्पाइरल भीतर गया। अब जी। हुआ क्या लास्ट में कि जब कोलैप्स हुआ है, हाँ। तो उसमें भीतर गाड़ियां भी हो सकती हैं, लोहे के सामान भी हो सकते हैं जी। और आप ऐसे देखिए कि जब आप टनल में जाते हैं, आप इसको अपने घर से समझिए कि जैसे जो छत होती है, वो छत में प्लास्टर होता है, वो छत को होल्ड नहीं करती है। तो जब छत कोलैप्स हुई, तो उसके साथ जो भी उसका सरिया गडर सिस्टम है, वो भी मलबे के साथ ऐसे बैठ गया। Adjust हो अब गया, चूंकि वो दिख नहीं रहा है, तो जब हम आगर मशीन पुश कर रहे हैं, तो आगर मशीन की ड्रिल बिट सरिये में फंस गई। तो सरिया जो हम लोग देखते हैं वो नहीं है, आप आश्चर्य करेंगे, वहां जो सरिया यूज होता है वो 34 mm का सरिया, मतलब एक मोटी सब्बल मान सकते हैं, उसका जाल होता है। वो जाल फंस गया, उसमें आगर मशीन की बिट फंस गई। अब ये हुआ कि इसको निकाला जाए। निकालने के चक्कर में हुआ ये कि 170 टन का फोर्स लगाया जा रहा था। बिल्कुल सुनील जी, अब हम ये भी बता देते हैं कि ये इस तरह से, जी हाँ, जी हाँ, इसमें ये जो अब इसी पाइप के थ्रू एक जो ये मिनट पाइप सुनील देख जी, रहे हैं, एक मिनट जी, इस दुर्घटना में जो श्रमिक अंदर फंसे हैं, वो किन किन राज्यों से हैं, क्योंकि ये एक भावनात्मक विषय है। आप याद कीजिए, वो गीत संदेशे आते हैं, मुझे तड़पाते हैं, और जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, ये तस्वीर देखिए, पश्चिम बंगाल के 3 हैं, पश्चिम बंगाल के 3 श्रमिक हैं वहाँ, और कुछ ने तो बड़े भावुक संदेश भी भेजे। उत्तराखंड से 2 श्रमिक हैं इसमें जो अंदर उलझे हुए हैं, झारखंड और जी बिहार हाँ, से हैं। जी हाँ, और अधिक संख्या में सुनील जी हमें बता रहे हैं झारखंड से 15 हैं। झारखंड और बिहार के जो श्रमिक थे वो बड़ी संख्या में थे। उत्तर प्रदेश से 8 थे, यानी झारखंड के 15 हो गए हैं, और उड़ीसा के 5 हैं, और बिहार का भी, जैसा सुनील जी हमें बता रहे थे, 5 हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ श्रमिक हैं, जो करीब करीब 40 संख्या बताई जा रही है, 2 असम से हैं। झारखंड से सर्वाधिक संख्या है, वहाँ करीब करीब हिमाचल प्रदेश से भी हैं, तो पश्चिम बंगाल के 3 हैं। तो ये वो आंकड़ा आप देख रहे हैं जो ये बताता है कि इन राज्यों से हैं। और आप उस स्थिति की भी कल्पना कर सकते हैं कि जब आपका प्रियजन एक ऐसी सुरंग में फंस गया है जहां से वो निकल कर आएगा कि नहीं, इसके बारे में। चलिए, लेकिन उधर से अंदर से आवाजें हम सुन रहे हैं सुनील जी को। सर जी एक मजदूर से बात हुई, वहाँ से बात हुई, तो हमें वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। मुझे याद हो जब बचपन में, सुनील जी मैं रोकना चाहूंगा, अंदर से, टनल के अंदर से आवाज आ रही है, देखिए, जिंदगी जिंदाबाद। क्या बात है जी, जी जी जी। तो ये उस समय माहौल ये था कि वो मुंह लगा करके ऐसे बात करते थे। तो मुझे याद है कि भीतर से मजदूर कह रहा है, वो बता रहे हैं कि हमें भूख बहुत लगी है, क्योंकि उनको सिर्फ ड्राई फ्रूट मिल रहा था। उस समय तक 6 इंच का 7 दिन तक सिर्फ ड्राई फ्रूट के लाई के इनके सहारे जिंदा रहे, और उनका रेगुलर फूड नहीं था। जी। लेकिन एक बात बड़ी जबरदस्त थी कि हमने अलग अलग टनल एक्सपर्ट से बात की, मजदूरों से बात की, उनके परिजनों से बात की, तो उन्होंने कहा कि वो घबराए हुए नहीं हैं, बस वो इतना जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है, और वो इस बात से कॉन्फिडेंट थे। और सबसे एक सुखद, एक जैसे कहते हैं कि निगेटिव परिस्थिति में जब हमने अर्नाल्ड डिक से बात की, फॉरेन एक्सपर्ट से, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे प्लान बना रहे हैं, हम हर प्लान बना रहे हैं, लेकिन हिमालय इतना अनप्रेडिक्टेबल है। बोले हिमालय हैज इट्स ओन प्लान, हिमालय अपना एक नया प्लान लेकर के आ जाता है, और वो हमने देखा कि 6-7 दिन नहीं तो आज ये पिछले बुधवार को तक। चलिए सुनील जी, एक नजर ताजा अपडेट पर भी हम डाल लेते हैं कि क्या ताजा अपडेट इस समय उत्तरकाशी में, जहां पर ये दुर्घटना घटी है और जहां से अब सुनहरी खबरें आ रही, स्क्रीन पे देखिए, सुरंग से बाहर आने ही वाले हैं मजदूर। देखिए, ये बिल्कुल तैयारी पूरी है, पाइप डालने का काम पूरा हो गया है। ऑपरेशन टनल का ताजा अपडेट सीएम उत्तराखंड के पुष्कर धामी ने ट्वीट करके जानकारी दी है, और उन्होंने बताया है कि ये पूरा काम लगभग हो गया है। टनल के पास 41 मजदूर मौजूद हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि टनल के पास पूरे के पूरे 41 मजदूर मौजूद हैं, और जिंदगी जिंदाबाद इसके नारे लग रहे हैं। तो वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का इंतजार था। आशा निराशा अपना काम करती रही,
ये लेकिन जिंदगी जीने का जज्बा बना रहा सर। बिल्कुल बिल्कुल। एम्बुलेंस भी सुरंग के पास खड़ी है, टनल के अंदर पहुंचे हैं स्ट्रेचर और गद्दे। जैसा सुनील हमें बता रहे थे कि इस समय वो बहुत शारीरिक श्रम करने की स्थिति में नहीं है। ये देखिए पाइप से आना तस्वीरें आपको यहीं से मिलेंगी, इसी जगह की आपको तस्वीरें मिलेंगी। यही टनल वो जीवन दायिनी टनल बनेगी जहां से जिंदगियां, श्रमिक बाहर निकलेंगे। कुछ इसी अंदाज में उनके लिए मूवेबल स्ट्रेचर्स अंदर भेजे गए हैं, जिससे बहुत उनको परिश्रम ना करना पड़े। और कुल मिलाकर अंत भला तो सब भला। लेकिन सुनील, मुझे याद आता है एक फिल्म थी हकीकत जी, उसका एक गाना मैं जब बचपन में भी सुनता था जी, तो बहुत भावुक हो जाता था, क्योंकि मैं अपने पिता से उसको जोड़ लेता था। जी। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया। बुलाया होगा। अब एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी जब वो अपने पिता को याद करती होगी कि हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। शरद जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं और मेरी मेरे भी रोंगटे यही खड़े हो स्थिति रहे हैं। है। कारण ये है जी। कि उस बेबसी को, उस बेचैनी को, उस जिजीबिसा को, उस पावर को, मतलब जिंदगी जीने की ललक को और बचाने की ललक को मैंने बिल्कुल सही बहुत कहा। करीब से देखा है। जी। और उस करीब से देखते देखते फिर एक आशा की खबर आती थी, फिर निराश हो जाते थे कि पाइप फंस गया है, फिर उस पाइप को काटा गया, दूसरा पाइप जोड़ा गया, फिर एक नया अवरोध आ जाता था। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारी एम्बुलेंस, इतना इंतजाम किया गया है। वहां एम्बुलेंस है, वहां से 20 किलोमीटर दूर पूरा 45 बिस्तरों का अलग से एक अस्पताल तैयार किया गया है। वहां पे हेलीकॉप्टर रेडी है, एम्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है कि जो जिस कंडीशन में होगा उसको भेजा जाएगा। और आप ये जो देख रहे हैं, इसके ऊपर भी ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है। जी जी। वो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है कि कोई नई अड़चन आती है। लेकिन अब ये जो रेट माइनर्स हैं, जो आपने कहा सेना की बात कर रहे थे कि रेट माइनर्स, हम जो देखते हैं चूहे जिस तरह से बिल बनाते हैं उस तरह से रेट माइनर्स भीतर घुसे हैं और उन्होंने भीतर से खोद खोद करके एक एक तगारी, एक एक थोड़ा थोड़ा खोद करके बाहर निकाला है। लेकिन वही बूंद बूंद से घड़ा भरता वाली बात है कि एक एक तगारी से इन्होंने टनल को खाली किया है और अब हम जिंदगियों तक जा पहुंचे हैं। शरद जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। थोड़ी सी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण बात है कि आपने न सिर्फ दुनिया के अधुनातम तकनीक का इस्तेमाल किया है सुनील जी, बल्कि आपने अपनी भी एक मेहनत और परिश्रम, और जैसा आप बता रहे थे कि सेना ने मैनुअल ड्रिलिंग और खुदाई का जब लक्ष्य हाथ में लिया तो वो वहां आज उसी के जरिए हमें सफलता है। नहीं तो हम उस समय बहुत निराश हुए थे जब से शरद जी वहां पीएमओ की टीम पहुंची है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरुआती दौर में कंपनी ने अपने दौर पे प्रयास किया, उससे जो कंपनी टनल बना रही है उससे स्थिति और बिगड़ गई थी। लेकिन उसके बाद में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है वायुसेना, आईटीबीपी, एयर और आपका आर्मी, उसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एक्सपर्ट, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, टनल एक्सपर्ट्स, मतलब जो एक कोऑर्डिनेशन था वो उतनी दूर दराज में। और देखिए कि जब आप मेहनत करते हैं तो प्रकृति कहीं ना कहीं साथ होती है। उत्तराखंड में बारिश का हाई अलर्ट था और जिस चीज को लेकर के हम सब बहुत आशंकित थे कि कहीं यदि तेज पानी गिर गया तो क्या होगा। ठीक बात है, क्योंकि हमें रानीगंज नहीं भूलना चाहिए कि रानीगंज में जब आज से 1989 में 65 मजदूर ऐसे ही फंसे थे कोयले की खदान में, तब वो पानी भर गया था टनल में और एक छोटी सी जगह में ट्रैप थे। लेकिन यहाँ इनके पास करीब भीतर 2 किलोमीटर लंबा स्पान था। इसलिए जो आप कह रहे थे कि रोजमर्रा की जरूरतें फारिग होना, वो जो उसके कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो डर था वो थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि उसके लिए काफी लंबा स्पान था। और मैं टीम से भी गुजारिश करूंगा कि कुछ और अपडेट्स के साथ हम सामने आएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और कब ये दुर्घटना घटी थी, कितने दिन से ये श्रमिक टनल के अंदर हैं। ये सारे अपडेट देखिए, एक सुरंग की बात, अंदर जाने की बात आ रही है कि सुरंग के अंदर एक एम्बुलेंस गई है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि पहला मजदूर बाहर आने वाला है। लेकिन कई बार देखिए संयोग कैसे काम करते हैं। इसके पहले जो सबसे बड़ी टनल एक्सीडेंट, जिसको रानीगंज टनल एक्सीडेंट माना जाता है, जिसमें 60 से 66 मजदूर फंसे थे, वो भी 13 नवंबर की बात है। मतलब 1989 12-13 नवंबर के दरमियान वो भी हुआ था और ये भी जो दुर्घटना हुई है ये भी 12-13 की बात है। ये एक कोइंसिडेंस कहा जा सकता है। उसमें भी सारे मजदूर बचा लिए गए थे, सिवा जो बाढ़ में मर गए थे।
उसके अलावा इसमें भी सारे लोग बचा लिए जा रहे हैं। ये हमारी बड़ी सफलता है। बड़ी सफलता है सुनील, लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि पहाड़ और प्रकृति के साथ हमारे संबंध कैसे हों जी, इस पर भी एक नए सिरे से हमें मुड़ना होगा। बिल्कुल। क्योंकि आप ही मुझे बता रहे थे और जी। मैं बहुत उत्सुकता से ये हम सुन रहे थे आपसे कि यहाँ खांसना भी संभल कर जी, चाहिए जी, कि जी। कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाती जी। है। हमने फिल्मों में देखा है कि यहाँ गोली मत चलाना, नहीं तो चारों तरफ से बर्फ गिरने लगेगी जी, एवलांच होना शुरू हो जाता है। तो मैं वही बता दूं कि जब हम वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, लोग से बात कर रहे थे, तो लोग की समझ कितनी है कि आप देखिए कि वो किस एक्सट्रीम पे जाता है। दरअसल आपको जब हिमालय की बात करें तो हिमालय के पहाड़ दुनिया के सबसे नए पहाड़ हैं जी, या यूं कहें कि अभी इनमें पहाड़ बनने की प्रक्रिया जारी है। तो हुआ क्या है कि यह बेसिकली ये मिट्टी के पहाड़ हैं जिसमें बीच बीच में कहीं चट्टान बन गई है, कहीं कोई पत्थर फंसा हुआ है, तो बहुत कच्चे होते हैं। तो लोक में ये कहावत है कि पहाड़ में खांसना भी धीरे से संभल कर चाहिए, चाहिए। और हम वहां पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो उसके चलिए तरीके पे ध्यान देना लेकिन होगा। फिर हम एक ब्रेकिंग आपको दिखा देते हैं जो बहुत उम्मीद से भरी है और जो ये बताती है कि बहुत जल्दी मजदूर इस सुरंग से बाहर आने वाले हैं। तो आप देखिए कि सिलक्यार टनल की ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है और अब मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया, एम्बुलेंस के लिए बाहर ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार कर लिया गया है। रस्सी सीढ़ी निकालने की सारी प्रक्रिया वहां पर मौजूद है और अब वो शुभ घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई जिसका हमें था इंतजार। तो वो घड़ी आ गई है, सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग में का काम पूरा हो गया है। ये खुद उत्तराखंड के सीएम धामी साहब ने इसकी जानकारी दी है। सारी व्यवस्था है, तो लगभग मैं कहूंगा उन विदेशी एक्सपर्ट्स को भी हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने लगभग अपना काम पूरा कर दिया था। ये दुर्भाग्य था कि अगर मशीन फिलहाल खराब हुई थी, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब ये श्रमिक बाहर निकलने वाले हैं। ओवर टू यू साधना जी। ये घड़ी वो बहुत जल्द आने वाली जिसका पूरे देश को इंतजार। इसके साथ मुझे आनंद बख्शी का लिखा सर वो गीत भी अब याद आ रहा है जो मेरी जंग फिल्म का रहा है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। और यहाँ पर जो तू से पर्याय सर बनता है वो सेना, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो इस वक्त मुस्तैद रही पूरे 17 दिनों तक। पूरी बेशक इन्होंने मेहनत की और इनकी मेहनत का नतीजा भी होने वाला है कि आज गुड न्यूज जो है यहाँ से निकलकर सामने आएगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन पल पल का अपडेट आपको ऑपरेशन टनल का लगातार पहुंचाएंगे। उत्तरकाशी से बड़ा अपडेट आपको दे दें, कुछ देर में बाहर आ सकते हैं 40 मजदूर। अब से कुछ पल का इंतजार है। सिलक्यारा टनल में ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी और अब से कुछ देर में तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं बंसल न्यूज के जरिए। ऑपरेशन टनल कामयाब होने वाला है, बस कुछ पलों का इंतजार। 17 दिनों बाद 41 मजदूर इस सिलक्यारा के टनल से बाहर निकलेंगे और इस वक्त रस्सी सीढ़ी लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम टनल में फिलहाल मौजूद है। एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कुछ पल का इंतजार है जब ये मजदूर सुरंग से बाहर होंगे। सबकी आंखों में फिलहाल मुस्कान एक दिख रही है, बिखर चुकी, क्योंकि जब खुशी की खबर निकलकर सामने आई है। ताजा अपडेट आपका यही है कि टनल का सुरंग से बाहर आने वाले मजदूर, पाइप डालने का काम यहाँ लगभग पूरा हो चुका है। बड़ी खबर, अच्छी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है इसको लेकर और ये अच्छी खबर दी है कि टनल के पास में ही 40 मजदूर मौजूद है। टनल के बेहद करीब है। रेस्क्यू टीम जो है मजदूरों के पास पहुंच चुकी है। अब से कुछ पलों के बाद सभी मजदूर बाहर होंगे। बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। एक एक कर जो रेड माइनर की टीम है वो मजदूरों को लेकर बाहर आएगी टनल से और इस टनल से बाहर लाने के बाद उन्हें सीधे अस्पताल रेफर किया जाएगा। अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण होगा और वहां पर मजदूरों के हालचाल जब ठीक होंगे तो वहां से उन्हें वापस उनके घरों की तरफ रवाना किया जाएगा। तो बेहद अच्छी खबर, बस कुछ और पलों का इंतजार। वो यहाँ पर है और जो यहाँ पर सेना के जवान बाहर तैनात है, स्टैंड बाय में है और उनको जैसे इशारा किया। उत्तराखंड के सिलक्यारा डंडला गांव की देखिए ये टनल है। 12 नवंबर के दिन ये हादसा हुआ था जब 40 मजदूर यहाँ पर फंस गए थे। थोड़ी देर के बाद अब इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें एसडीआरएफ की टीम टनल के अंदर स्ट्रेचर और गद्दे लेकर पहुंच चुकी है। जिसका इंतजार था वो पल अब आने वाला है।
एम्बुलेंस भी टनल के अंदर मौजूद है, पहुंच रही है। 2 घंटे के अंदर कहा जा रहा था ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। अब बस कुछ क्षण रह गए जब मजदूरों को निकालने का काम शुरू होगा, क्योंकि ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा। ये 17 दिन बेहद दिलचस्प रहे लोगों के लिए, बेहद कठिन रहे, क्योंकि वहां पर जो रेस्क्यू टीम मौजूद थी काफी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआत हुई ऑगर मशीन के साथ, ऑगर मशीन पर उम्मीदें थी, लेकिन ऑगर मशीन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। हालांकि बहुत हद तक खुदाई का काम ऑगर मशीन ने कर दिया था। उसके बावजूद जब उसकी प्लेट फंस गई तो इसके बाद जब मैनुअल ड्रिलिंग का फैसला लिया गया, और ये फैसला जो रेड माइनर्स है वहां के, उन्होंने, रेस्क्यू टीम ने सफल कर दिखाया इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। रेड माइनर्स ने ये कामयाबी अब हासिल कर ली है। बस कुछ क्षण का फासला है, बस थोड़ी ही देर में अब से यहाँ से मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो जाएगा। और चलिए आपको ये भी बता दें किस राज्य के कितने मजदूर यहाँ पर फंसे हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के 3 मजदूर हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पर जैसा हम बता रहे लगातार उत्तराखंड के जैसे 2 मजदूर यहाँ पर है। इन 40 मजदूरों में से झारखंड के सबसे ज्यादा 15 मजदूर फिलहाल हैं। झारखंड से ज्यादा तादाद में काम करने लोग पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के 8 मजदूर हैं। ओडिशा की बात कर लें, ओडिशा से भी 5 मजदूर यहाँ पर है, यानी 40 मजदूरों में बिहार के भी 5 मजदूर है। ये वो मजदूरों की तादाद है जो अलग अलग राज्यों की है। 40 मजदूर में कोई आसाम से, कोई उड़ीसा से, कोई उत्तराखंड से, कोई बिहार से, तो कोई झारखंड से, यानी देश के किसी न किसी एक राज्य का मजदूर यहाँ पर फंसा हुआ है। पूरे देश की दुआएं मजदूरों के साथ, लगातार प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, और सभी यही उम्मीद करें जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाए। जब डॉक्टर खाना से निकलेगा तभी होगा। जो आज बात हुई उनसे आपकी? आज नहीं हुई। कब हुई थी आखिरी बार? कल परसों हो रहा है बात। कल परसों। क्या कुछ बताया उन्होंने, कैसे हैं वो, कैसी तबीयत है? वो तो अभी तो बता रहा है कि ठीक है, लेकिन हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है ना। ठीक है कि बुरा है, क्या पता। अच्छा, ये बताइए कि अब स्वागत की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि दिवाली वाले दिन से वो अंदर हैं, और उसके बाद छठ भी आप लोगों के यहाँ उससे मनाई घर जाने के बाद होगा ना स्वागत। घर जाने के बाद त्योहार सारे मनाए जाएंगे। तो अच्छा, उनकी तबीयत के बारे में जब वो बताते थे तो परिवार से आप लोग किस तरह संपर्क में थे? परिवार कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होती होगी, डर का माहौल होता होगा? वो तो होता ही है। यहाँ रह के भी हो रहा है, गांव में घर में रह के भी हो रहा है। ज्यादा खुशी शायद किसी को हो। हाँ जी, आज तो खुशी है, तो निकालने के बाद तो फिर और खुशी होगा। कभी उम्मीद आपने हारा था कि नहीं निकल पाएंगे? ये उम्मीद हरदम कायम था कि वो निकलेंगे? हाँ जी। कपड़े वगैरह आपने पैक कर लिए? जी, पैक कर लिए। तो अब आप लोग साथ लेके जाओगे अस्पताल तक? हाँ, अस्पताल तक, फिर अस्पताल से घर, साथ में जाएंगे। हंसने का मन कर रहा है, खुशी है? जी। दीपक कुमार। अच्छा, ये बताइए, बाहर आने वाले हैं कुछ देर में, कैसा लग रहा है और किस तरह से स्वागत करेंगे? अच्छा लग रहा है, निकल जाने के बाद तो अच्छे से स्वागत करेंगे उनका। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। तो अब जाने की क्या कुछ तैयारी है, कैसे जाएंगे? वो तो आगे का प्रोसेस देखा जाएगा, पहले निकल जाए, उसके बाद डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो होने के बाद ही पता चलेगा ना फिर आगे का क्या प्रोसेस है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद? जी जी जी। तो अच्छा, आपकी आखिरी बार उनसे कब बातचीत हुई, तो और उन्होंने क्या बताया, कैसी तबीयत है? कल परसों बात हुई थी। वो ठीक है, अंदर किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, बातचीत हुई थी, तबीयत सब ठीक था वो लोग को। आपने उनको बताया कि बस आखिरी छोर पे पाइप? बताया था कि बस लास्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और इंतजार करो। बोला ठीक है, कोई नहीं, हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, आप लोग भी सही से रहिए। बस यही बातचीत हुई थी लास्ट। तो आप एम्बुलेंस में बैठ के जाएंगे कैसा? जी जी, ठीक। अधिकारी के परिजनों को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि उनकी लगातार बातचीत हो रही है अपने घर वालों से। अब निगाहें इस ऑपरेशन पर टिकी हुई है, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाएगा अब से बस कुछ पलों का इंतजार है। 17 दिन बीत चुके हैं, 17 दिन के बाद आखिरकार ऑपरेशन टनल अब कामयाबी की कगार पर पहुंच चुका है। मुहाने पर टीम खड़ी है, और इस मुहाने से अब सिर्फ मजदूरों को बाहर निकालने का जो काम है वो रह गया। ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा है। सिलक्यारा से लेकर डंडाल गांव तक देखिए टनल है। 12 नवंबर के दिन यह हादसा होता है। 17 दिन तक लगातार रेस्क्यू टीम दिन रात मेहनत कर रही है। दिन रात मेहनत का नतीजा निकलकर सामने आया कि अब से कुछ देर में इन मजदूरों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा।
टनल के अंदर स्ट्रेचर और गद्दे पहुंचा दिए गए हैं। एम्बुलेंस को भी सुरंग के अंदर भेज दिया गया है। मजदूरों को सीधे टनल से निकालकर एक एक कर एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा स्ट्रेचर की मदद से, और गद्दे की वहां पर उनको लिटाया जाएगा और इसके बाद सीधे अस्पताल लेकर जाया जाएगा मजदूरों को, जहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। देखिए, बेहद मुश्किल घड़ी रही है पूरे देश के लिए, क्योंकि इस तरीके के जो हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को हिलाकर रख देते हैं। ऑपरेशन में कई मुश्किलात आई, तमाम मुश्किलों के बावजूद लेकिन रेस्क्यू की जो टीम थी, जो भारतीय सेना है, जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, उसने सफल कर दिखाया। ऑपरेशन टनल जो है वो सफलता की कगार पर है। बस कुछ पलों का इंतजार है। देश के तमाम राज्यों के मजदूर इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए थे और अब बस वो क्षण आने वाला है जब गुड न्यूज निकलकर सामने आएगी। टनल से एक एक कर सभी मजदूर बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि चिन्याली सौड़ में कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है, जहां पर 41 से ज्यादा बिस्तरों का अस्पताल तैयार है। यहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद है। अगर किसी मजदूर की हालत खराब हो जाती है तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट कर एम्स भेजने की भी तैयारी, यानी तैयारियां पूरी, इंतजार उस क्षण का जब एक एक कर मजदूर इस टनल से बाहर आएंगे। आपको बता दें, इससे पहले सिलक्यारा साइट से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेड माइनर्स ने खुदाई पूरी कर ली है और वो पाइप से बाहर भी आ चुके हैं। करीब 12 मीटर से ज्यादा की मैनुअल ड्रिलिंग की गई है। 12 मीटर सोचिए, बेहद डिफिकल्ट होता है। करीब 3 फुट से ज्यादा, 3.5 फुट का करीब 1 मीटर के आसपास होता है। आप अंदाजा लगाइए, इतनी लंबे जो टनल थी, जो सुरंग थी, उसको खोद पाना मैनुअल तरीके से छेनी हथौड़ी लेकर, ये उस रेस्क्यू टीम ने सफल कर दिखाया है, जो रेड माइनर्स की टीम है, जिन्हें चूहे से कंपेयर किया जाए कि चूहा जिस तरीके से सुरंग और कहीं पे बिल खोदने का काम करता है, ठीक उसी तरीके से सेना एनडीआरएफ की टीम ने ये काम कर दिखाया। रेड माइनर्स की वो टीम जो बेहद बारीकी के साथ हथौड़ी छेनी के साथ पहुंची और धीरे धीरे कर 12 मीटर का जो फासला था मजदूरों के बीच वो खत्म कर दिया है। फासला खत्म हो चुका है, इंतजार की घड़ी शुरू हो चुकी है। अब बस कुछ पलों का इंतजार, जब मजदूर यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको फिर से बता दें, पश्चिम बंगाल के 3 मजदूर, यूपी के 8 मजदूर, उड़ीसा के 5 मजदूर, बिहार के 5 मजदूर और झारखंड के सबसे ज्यादा 15 मजदूर, इसके अलावा असम के, हिमाचल प्रदेश के 2 और 1 मजदूर भी यहाँ पर फंसे। यानी कुल 41 जिंदगियां जो लगातार 17 दिन से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। न सिर्फ ये शारीरिक जंग थी बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद कठिन रहा है। 17 दिन तक अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बंद हो तो आप सोचिए आपकी मानसिक हालत किस तरीके की होती है। इसके लिए लगातार सेना ने न सिर्फ शारीरिक रूप से उनका ख्याल रखा बल्कि मानसिक ख्याल भी मजदूरों का बेहद अच्छे तरीके से रखा गया है। उन्हें लगातार काउंसलिंग दी गई, उनसे बातचीत की गई। टनल के अंदर खाना पानी के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने का जो काम है वो भी सेना की टीम ने किया है। वहां पे मनोचिकित्सकों को तैनात किया गया, लगातार मजदूरों के साथ संपर्क बनाए रखा गया, मजदूरों से बातचीत की गई, उन्हें उनके परिवार के बारे में सोचने को कहा गया। देखिए, बेहद मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से तो लोग स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मानसिक मनोबल जो होता है, अगर मनोबल इंसान का टूट जाता है तो मौत बेहद करीब होती है। लेकिन मौत को अपने करीब देखने के बावजूद मजदूरों ने हिम्मत नहीं हारी। जो धैर्य की परीक्षा थी, अंदर फंसे 41 मजदूरों की बात करें, चाहे बाहर की रेस्क्यू टीम की, 17 दिन कुछ कम नहीं होते हैं। लेकिन ये जो दिन थे बेहद कठिन रहे। अब उस पल का इंतजार है जिसका पूरे देश को इंतजार था। ऑपरेशन टनल कुछ देर में कामयाब हो जाएगा, मजदूर बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। और देखिए, लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप उत्तरकाशी से देख रहे हैं, सिलक्यारा टनल के बाहर की, जहां पर मजदूरों के बाहर निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एम्बुलेंस वहां पर खड़ी है, बेड और स्ट्रेचर के साथ वहां पर सेना की टीम मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। अब से कुछ पलों में मजदूरों को बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। तो 17 दिन बेहद कठिन रहे और ये जो कठिन पल थे, अब ये इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि 40 की 40 जिंदगियां वहां से बाहर आने वाली है। सभी मजदूर सुरक्षित है, सभी का स्वास्थ्य परीक्षण होना है। आपको ये भी बता दें कि सिलक्यारा साइट से हॉरिजॉन्टल तरीके से भी एक ड्रिलिंग की गई थी। हालांकि रेड माइनर्स ने काम पूरा कर दिया, मैनुअल ड्रिलिंग से काम पूरा हो चुका है। तो जो सेकंड ऑपरेशन चलाया जाना था, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन रखा गया था, उस तक पहुंचने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ऑप्शन ए ने काम कर दिखाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर इस वक्त मौजूद है, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और सीएम पुष्कर धामी से प्रधानमंत्री मोदी लगातार फोन पर संपर्क कर रहे हैं।
टनल के अंदर आपको बता दें स्ट्रेचर गद्दे पहुंचाए जा चुके हैं और मजदूरों को अब सीधे यहां से निकालकर अस्पताल ले जाया जाएगा। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, ऑपरेशन टनल बस कामयाब होने वाला है, उस क्षण का इंतजार है जब मजदूर बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। सर, आखिरी वो पल है, किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी खुशी का जो माहौल होगा वहां पे सेना और रेस्क्यू टीम के लिए, क्योंकि 17 दिनों का जो इंतजार है सर अब वो खत्म होने वाला है। साधना, एक तो हम अपनी बात में सुधार करेंगे, हमने भी कई बार उन्हें मजदूर कहा है, लेकिन उन्हें टनल योद्धा कहना ज्यादा उचित होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, टनल योद्धा तो अब ये बिल्कुल तय मानिए कि ये जो हमारे टनल योद्धा हैं और हमारे सारे बचाव कर्मी जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जिसमें ज्यादातर सेना के लोग होते हैं, आईटीबीपी अर्धसैनिक बलों के लोग होते हैं, वो भीतर जाएंगे और वो उनको एक मूवेबल स्ट्रेचर बनाकर स्पेशल तैयार की गई है जो इस 3 फीट के पाइप में आ सकेगी और उसमें से उनको लेकर के बाहर लेकर के आएंगे और उसके बाद उनका प्राथमिक चेकअप होगा। सब साथ में एनडीआरएफ के साथ में कुछ चेकअप के लिए डॉक्टर भी भीतर जाएंगे और वो भी उनका चेकअप करेंगे और मजदूरों को बाहर ला करके पहले किसी के संपर्क में आने के पहले सीधे उन्हें चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। उनके सारे जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनकी जांच की जाएगी। जी बिल्कुल सर, एम्बुलेंस भी सर टनल के अंदर पहुंच चुकी है और ग्रीन कॉरिडोर जो तैयार किया गया सर कितना लंबा है, क्योंकि टनल से लेकर अस्पताल पहुंचने के बीच का सर जो फासला होगा ये कितना होगा? जी, वो करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर है। वहां पर स्थानीय लेवल पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार की गई हैं, लेकिन जो उनके लिए स्पेशल बेड बनाया गया है पहाड़ों पर बहुत मुश्किल होता है, तो वहां से करीब 20 से 22 किलोमीटर होगा। और 20 से 22 किलोमीटर में जब हमारी बलसल लीज की टीम वहां गई थी तो 3-4 जगहों पर लैंडस्लाइड भी है, कहीं कच्चा भी है। यदि एक गाड़ी फंस जाए तो फिर निकालना दूसरा बड़ा मुश्किल होता है। कुछ 3 जगहें ऐसी हैं हॉस्पिटल और उनके बीच में कि जहां गाड़ियां फंस सकती हैं, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि मजदूरों को अस्पताल तक पहुंचने में कहीं कोई देरी ना हो। जी साधना। जी बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो फासला है वो भी बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जब टनल से मजदूर बाहर निकलेंगे तो वहां से उनको अस्पताल पहुंचने की जो दूरी होगी सर, ये भी बेहद अहम होगी। 40 मिनट लगेगा, कम से कम 40 मिनट लगेगा साधना। उनको 40 मिनट की देरी, आधे घंटे से 40 मिनट, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बना करके उस डिस्टेंस को जितना कम किया जा सके वो कर रहे हैं और सारी चीजों का पहले रिहर्सल कर ली गई है। जी मैं आपको बता दूं कि एक एक मूवमेंट की, जैसे जब पाइप नहीं डला था, पाइप का काम जारी था, बीच में भी उस स्ट्रेचर को मूव करा करके खींच करके देखा जा चुका है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम एम्बुलेंस तक जाने में लगेगा और कैसे एम्बुलेंस से पहुंचने में लगेगा। इन सब की रिहर्सल की जा चुकी है और वहां पर बाहर से भी विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाए गए हैं, मनोवैज्ञानिक बुलाए गए हैं, मनोचिकित्सक बुलाए गए हैं और सारे डॉक्टरों की टीम को और कुछ विशेष जांच मशीनें, चूंकि पहाड़ों पर इतनी हेल्थ की सुविधा नहीं है, कुछ विशेष मशीनें दूसरे अस्पतालों से ला करके वहां लगाई गई हैं ताकि तत्काल पैरामीटर चेक किए जा सकें, ब्लड सैंपल की जांच की जा सके और जो उसका इलाज है वो इलाज किया जा सके। साधना। जी सर बिल्कुल, क्योंकि सर और एक बात और यहाँ पर देखने के लिए धैर्य की परीक्षा रही है ये, चाहे वो अंदर फंसे मजदूरों की बात करें या फिर रेस्क्यू टीम की। 17 दिन कम नहीं होते हैं, बहुत पेशेंस रखना पड़ा है क्योंकि बेहद बारीकी के साथ, मुश्किलों के साथ ये काम हुआ है सर। जी साधना, बिल्कुल। मैं फिर वही एक पुराना उदाहरण दोहराना चाहूंगा कि कभी हम किसी कमरे में बंद हो जाते हैं, लॉक नहीं खुलता है, या हम में से कई लोगों को लिफ्ट के रुक जाने का अनुभव हुआ होगा। भले वो 2, 4, 5, 10 मिनट का एक वक्त होता है, लेकिन उस 5-10 मिनट के वक्त में हमारी क्या मानसिक शारीरिक स्थिति होती है, हम किस तरह से बेबस महसूस करते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए कि शुरुआती 7 दिन जिन 41 टनल योद्धाओं का संपर्क सिर्फ एक 4 इंच की पाइपलाइन के जरिए बाहरी दुनिया से रहा हो, सिर्फ एक वो 4 इंच की पाइपलाइन के जरिए वहीं से उनको पानी जाता था, वहीं से उनको दवाई जाती थी। हालांकि 19 नवंबर को बाद में एक 6 इंच का पाइप डाल दिया गया, उसके बाद थोड़ी आसानी हो गई, कैमरा चला गया, उनके मनोरंजन के सामान चले गए। आप आश्चर्य करेंगे, मोबाइल पहुंचाए गए ताकि वो मोबाइल गेम खेल सके, कैमरा पहुंचाया गया। और ये डॉक्टरों को लगातार उनके साथ जो मनोचिकित्सक हैं, क्योंकि उनका मनोबल बनाए रखना बहुत जरूरी था। दूसरा, उनका कोई इन्फेक्शन की स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत क्लोज एक जगह पे रह रहे थे, तो एक इन्फेक्शन दूसरे से फैलने का बहुत ज्यादा डर था। तो इस बात को भी बहुत ध्यान रखा गया और सारे विशेषज्ञ और इन सब की निगरानी पीएमओ की टीम कर रही थी। तो ये एक सबके समन्वय का एक क्लासिक एग्जाम्पल है
देर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जी सर साहब, बिल्कुल देर है दुरुस्त है। सर एक जो शब्द बार बार निकलकर सामने है जिसे आप समझावे, रेट माइनर्स, सर एक बार फिर से जी। विस्तार से समझाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे दर्शकों की कि जी, रेट माइनर्स चलिए। किस तरीके से काम करते हैं, जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन है सर फाइनली उसको सफल करके दिखाया है। बिल्कुल, मैं रेट माइनर्स की बात करूं तो आपने देखा होगा, रेट वही उसी से मतलब है, चूहा जो बिल बनाता है, जिस तरह चूहा बिल बनाता है उसी तरह आप देखिए कि जो मैंने आपसे कहा कि टनल के बीच में 60 मीटर हिस्से में जो मलबा फंसा हुआ था उसमें 50 मीटर पाइप, पहले 45 मीटर डाला गया धीरे धीरे करके। जो रेट माइनर से जहां पर वो पाइप अटक गया था, तो आप सोचिए कि उस पाइप में से ऑक्सीजन, लाइट और औजार लेकर के दो मजदूरों का ग्रुप भीतर घुसता था। जिस तरह चूहा अपने दांतों से पुतर करके जब मिट्टी खोदता है और फिर उसको अपने पांव से बाहर करता है, इसी तरह फावड़े से धीरे धीरे करके मिट्टी खोदी जा रही थी। उसको दूसरा जो उसका साथी था ट्रॉली में भरता था और ट्रॉली को रस्सी से खींच लिया जाता था। और इस तरह से जो 1-1 इंच 2-2 इंच का गैप जो वो तैयार करते थे, तो बाहर से जो आगर मशीन ड्रिलिंग का काम कर रही थी वो पाइप को पुश करने का भी काम करती है। तो लगे हाथ वो लोग पाइप को पुश भी कर रहे थे। तो इधर वो 1-1 इंच जगह बनाते, इधर से पाइप पुश किया जाता। और ये भी एक बात थी कि चूंकि ये जो दिक्कतें आई, ये उस जगह पे आई है जहां पर डेड वेट, मतलब जो डिब्रीज का जो ऊपर से मलबा गिरा है उसका जो स्वयं का जो एक भार होता है वो कम होता जा रहा था। तो इसलिए खुदाई में कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से थोड़ी आसान हो गई। अदरवाइज जितनी जल्दी रेट माइनर्स ने काम कर दिखाया है, सामान्य टनल खोदने में से 4 गुना समय लगता है उन्हें। लेकिन परिस्थितियां बहुत सर इस वक्त विपरीत। तस्वीरें आ रही है सर, तस्वीरों को एक बार फिर से हम ध्यान से देख लेते हैं। खुशी जो लोगों के चेहरे पे इस वक्त मुझे वहां पे नजर आई, जो रेस्क्यू की टीम है उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। अब जैसा आप कह रहे हैं मजदूर नहीं करेंगे, इनको टनल योद्धा कहा जाएगा, क्योंकि टनल योद्धा अब 17 दिनों के बाद आखिरकार इस टनल से बाहर निकलने वाले। और तस्वीरें बता रही है जो चेहरे पर खुशी, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू टीम है, सेना की टीम है, चेहरे पर एक मुस्कान है। एक कहीं ना कहीं जो सफलता का श्रेय है ये पूरी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को सर जाता है। और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब से कुछ देर में जो गुड न्यूज है वो यहां से निकलकर सामने आने वाली है। तो देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद है इस वक्त। एम्बुलेंस सुरंग के अंदर भेज दी गई है। तमाम जो मंत्री नेता हैं वो भी नजर बनाए हुए। प्रधानमंत्री मोदी पल पल की अपडेट इस हादसे की ले रहे। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें कब अब तक क्या हुआ। 12 नवंबर से लेकर आज 28 नवंबर तक टनल में क्या कुछ अपडेट रहा। सबसे पहले बात करें अगर 12 नवंबर की, तो सुबह 4 बजे मलबा गिरना शुरू हुआ था। 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में ये जमा हो गया था और टनल से पानी निकालने के लिए बिछाए गए पाइपलाइन से लगातार ऑक्सीजन, दवा, भोजन ये सब भेजा गया। बात करें 13 नवंबर की, शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली गई थी। दोबारा मलबा आने से 20 मीटर बाद फिलहाल हालांकि काम रोकना पड़ गया। इसके बाद आया 14 नवंबर, टनल में लगातार मिट्टी धंस रही थी। नॉर्वे, थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई, ऑगर ड्रिलिंग मशीन बुलाई गई और जैक को भी काम में लगाया गया, लेकिन लगातार मलबा मुसीबत बनता रहा। इसके बाद आया 15 नवंबर। 15 नवंबर की वो तारीख जब लगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ ड्रिलिंग के बाद सफल हो जाएगा। कुछ पार्ट्स लेकिन ऑगर मशीन के खराब हो गए और ऐसे में फिर जो लोगों की खुशी थी वो कहीं ना कहीं गम में तब्दील हो गई, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो था 15 तारीख को सफल नहीं हो पाया। 16 नवंबर 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया गया। शाम 8 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो गया था। 18 मीटर पाइप भी डाल दिए गए। सबको लगा कि अब रेस्क्यू सफल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद 17 नवंबर की तारीख जब सुबह 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई, सबकी दिल की धड़कनें इस बार थम गई थी। हालांकि उन्हें हवा दी गई, ऑक्सीजन पहुंचाई गई और दोपहर 12 बजे फिर से मशीन के जो रास्ते हैं वो काम करने शुरू। और अब तारीख 28 नवंबर की, जब कुछ पलों का इंतजार 17 दिन बाद 41 मजदूर अब सुरंग से कुछ क्षण में बाहर होंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए लगातार आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।
सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां किसी भी वक्त मजदूर यानी कि टनल योद्धा बाहर आ सकते हैं। सुरंग में खुदाई का काम पूरा होगा। 41 मजदूरों के पास एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। बड़ी सफलता टीम को हाथ लगी है। देखिए 41 जिंदगियां जो वहां पर फंसी हुई हो, उनको निकालने की हर एक कोशिश जो है की जा रही थी और अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। किसी भी वक्त आपको बता दें कि मजदूर जो कि टनल योद्धा है, इतने दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं, वो किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एम्बुलेंस बाहर तैनात है। जैसे ही ये मजदूर बाहर आएंगे, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस के लिए बाहर ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर तैयारियां पूरी है। बस अब इंतजार है जब मजदूर बाहर आएंगे। जो 41 जिंदगियां वहां पर फंसी हुई हैं, उनको निकालने की हर एक मुमकिन कोशिश हमने देखा की गई। और देखिए ये तस्वीरें देखिए, जहां पर ये जो मजदूर है फंसे हुए हैं और तमाम जो कोशिशें की गई वो अब सफलता की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 41 मजदूरों के पास आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और किसी भी वक्त, किसी भी मिनट ये जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, जो जिंदगियां वहां पर फंसी हुई हैं, वो बाहर आ सकती है। आपको बता दें कि उनके परिजन, उनके परिवारजन भी टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। जब वो मजदूर जिनकी सांसें वहां पर थमी हुई है, जो वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि वो भी जल्द बाहर आ सके, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। और देखिए ऑपरेशन टनल जो है सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। उनके आलू गोभी की सब्जी है, रोटी है, राइस है, चावल है, दाल है। एम्बुलेंस में रखवा दिया गया है? हाँ जी। नहीं, अभी रखा ही नहीं गया। जैसे जैसे एम्बुलेंस आएंगी उनके साथ जाएगा। मतलब उनके फैमिली मेंबर्स का भी रखा जाएगा खाना? सर उनका फैमिली मेम्बर का पूरा मतलब खाना पीना जो भी है, उनके बैग्स वगैरह सभी पैक हो रखे हैं, अंदर हैं। जैसे एम्बुलेंस निकलेगी उनके साथ ही वो चले जाएंगे। अच्छा, आज सुबह क्या क्या खाने में भेजा गया इन लोगों को? सब ब्रेड जैम, खिचड़ी है और मिल्क है। भी वक्त जो मजदूर है वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हम किसी अगर लिफ्ट में फंस जाए तो हमें कैसा महसूस हो सकता है, लेकिन देखिए ये मजदूर 41 मजदूर वहां पर 17 दिन से फंसे हुए थे। उनके परिजन टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कब मजदूर बाहर आएंगे, क्योंकि देखिए हर एक कोशिश प्रशासन की ओर से की गई और अब वो कोशिश जो है यहाँ पर सफलता की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से आप तो ग्राउंड जीरो पर गए भी थे, आपने वहां पर हालात भी देखे, लेकिन अब जो ये वक्त बचा हुआ है, आखिरी समय इसको कह सकते हैं, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण अब मजदूर वापस आ सकते हैं। ऑपरेशन हमने देखा तेजी से चलाया गया और अब ये सफलता की ओर बढ़ता हुआ। ये सही अर्थों में कहें तो ये किसी बहुत एक सस्पेंस थ्रिलर जिसको आप कहते हैं कि 12 नवंबर से हम जब देखते हैं और आज तक का सफ़र देखते हैं और अभी भी हमें कुछ क्षण का इंतज़ार करना होगा, तो अप एंड डाउन्स का एक ऐसा लगातार सिलसिला है कि एक क्षण में अच्छी खबर लगता था कि हम उन तक पहुंच जाएंगे, फिर पूरा माहौल निराशा में बदल जाता था, फिर नए सिरे से सारे लोग फिर जुड़ते थे। जैसे जब 12 तारीख को जब ये खबर आई 12 नवंबर को, तो हुआ ये कि शुरुआती दौर में जो नवयुग इंजीनियरिंग जो वहाँ काम कर रही है, उन्होंने अपने तौर पर उसे निकालने की कोशिश की और मलबा हटा करके, मलबा जैसे ही उन्होंने हटाना शुरू किया तो हुआ ये कि जैसे जैसे वो मलबा हटाते जा रहे थे वैसे वैसे वो ऊपर पहाड़ से और मलबा धंसता चला जा रहा था। कंपनी का अंदाज़ा था कि हमारे पास बड़ी बड़ी डोज़र हैं, मशीन हैं और हम 60 मीटर का मलबा है, निकाल करके कुछ हज़ार टन का मामला है, ये कुछ हज़ार टन हम निकाल करके बाहर डंप कर देंगे और हम मज़दूरों तक पहुँच जाएंगे। लेकिन वैसा हो नहीं पाया। लेकिन जब बाहर मज़दूरों का दबाव बढ़ता शुरू हुआ तो एक एक रात जब गुजरती गई तो एक बड़ा तनाव का माहौल और बहुत आशंका का माहौल कि भीतर मज़दूरों का क्या होगा, क्योंकि उनसे कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन सिर्फ एक फिर लाइफ लाइन, मैंने आपको बताया कि 4 इंच का पाइप एक लाइफ लाइन बन करके आया और फिर आगर मशीन पहुंची, आगर मशीन से ड्रिलिंग करना शुरू किया। लगा कि अब हम मुकाम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि टनल के भीतर मशीनरी है, छत से गिरा हुआ जो मलबा है तो बहुत मोटी मोटी गर्डर यूज़ होती हैं। दरअसल हम ऊपर जो छत का जो एक लेयर देखते हैं कंक्रीट की, तो वो पूरे टनल के वेट को होल्ड नहीं करती है। मैं बता दूं मोटे तौर पे जब मेरी वहाँ इंजीनियरों से बात हुई तो करीब 4 फीट तक बेस में भी या ऊपर
इतनी ग्राउटिंग करके और बड़ा स्ट्रक्चर, मजबूत स्ट्रक्चर बना करके फिर बाद में एक ऊपर जो एक फिनिशिंग लेयर है वो तो सिर्फ आपकी देखने की होती है। तो बहुत सारे सरिया और ये वो मोटे मोटे वो आकर के रास्ते में फंस गए और उन्होंने पूरा खुदाई का काम रोक दिया। मशीन तेज आवाज के साथ बंद हो गई। 16 तारीख को इतनी तेज आवाज आई, लगा कि क्या ब्लास्ट हुआ है। तो दरअसल आगर मशीन एक लोहे के ऑब्जेक्ट से टकरा गई थी। तो 2 दिन तक काम रुका रहा। फिर सारे एक्सपर्ट्स बैठे, विदेशी एक्सपर्ट्स बैठे, सब ने मिलकर के डिसाइड किया कि अब हमें क्या करना है। तो दरअसल एक्शन प्लान तैयार करने में भी कम से कम 1-2 दिन तक सारे एक कंसेंट पे, एक बिंदु पर पहुंचने में समय लगता है। और आखिरकार उस पर पहुंचे। फिर 18 तारीख से हमने नए सिरे से काम शुरू किया। हमको लग रहा था कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, मजदूरों के बस पास हैं, गिन रहे थे मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। लेकिन अल्टीमेटली जब आखिरी में एक एक पाइप जोड़ करके आगे बढ़ा रहे थे तो बाद में पता चला कि फिर एक बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया है। और उसको जब ज़्यादा ताकत लगा करके, यदि मैं तकनीकी भाषा में कहूँ तो आप सोचिए कि 170 टन का प्रेशर इधर से आगर मशीन लगा रही थी और जो सरिया बीच में फंसा हुआ था, जो लोहे का जाल था, उतना ही प्रेशर उस पर लग रहा था और अल्टीमेटली वो आगर मशीन टूट गई। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से ऑगर मशीन टूट गई थी, क्योंकि उसी पर पहले उम्मीदें हम सभी लगाए हुए थे कि उसको सफलता मिलेगी, उसके बाद मजदूर वापस आ सकते हैं। लेकिन निराशा थोड़ी सी मिली थी। लेकिन फिर भी आज हम देखिए सफलता की ओर बढ़े। लेकिन देखिए ये 4 तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर टनल के बाहर पूजा अर्चना की गई, क्योंकि देखिए जो 41 जिंदगियां वहां पर फंसी हुई थी उनको बाहर निकालने की तमाम कोशिशें की गई, तमाम निराशा भी हाथ लगी। पहले ऑगर मशीन डाली गई लेकिन वो वहां पर फंस गई। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि प्लान बी पे काम किया जाएगा। लेकिन पूजा अर्चना का दौर भी जारी रहा और दुआओं का दौर जारी रहा उन 41 जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए जो कि 17 दिन से वहां पर फंसी हुई थी। और इधर सीएम धामी ने भी जायजा लिया, क्योंकि देखिए लगातार पुष्कर सिंह धामी जो है जायजा ले रहे थे और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि अभी ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है वो कहां तक पहुंचा। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई। अब बस इंतजार है जब मजदूर बाहर आएंगे, उनको निकालने की पूरी तैयारियां है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है, एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हुई है, प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। तो देखिए अब बस कुछ पलों का इंतजार और उसके बाद ऑपरेशन टनल कामयाब होगा। बस कुछ पलों का, कह सकते हैं कुछ मिनटों का भी ये हो सकता है इंतजार, क्योंकि बस हम भी यही टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि वहां पर जो 41 मजदूर फंसे हुए, टनल योद्धा फंसे हुए, वो जल्द बाहर आए। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, उम्मीद पर तो जिंदगी कायम होती है और हौसला और ये उम्मीद ही कहेंगे जिसके चलते ये जो 41 जिंदगियां वहां पर फंसी हुई थी, उन्होंने भी अपना जो हौसला है वो नहीं डगमगाने दिया, इसके साथ ही उम्मीद नहीं खोई, जिसके चलते आज जो ये ऑपरेशन है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये पूरा ऑपरेशन बेकार हो जाता, नाकाम हो जाता यदि टनल के भीतर जो हमारे हैं वो उन्होंने किसी योद्धा जैसा व्यवहार किया, बनिस्बत इसके कि बहुत ज़्यादा वो पैनिक हों। और देखिए कि जब 1-2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति पैनिक होते हैं तो फिर जो पूरा समूह होता है उसका एक इंडक्शन इफेक्ट होता है और वो उसके प्रभाव में आकर के धीरे धीरे सारे मजदूर पैनिक। और एक बार जब ये चेन रिएक्शन शुरू होती है फिर उस समय मजदूरों को संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसी बीच में मैंने आपको बताया कि एक 4 इंच के पाइप से हम कम्युनिकेशन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 18 या 19 तारीख की बात होगी, हम वहीं पर थे और एक 6 इंच का पाइप 19 तारीख को नवंबर को डालने में सफलता मिल गई। तो उससे कैमरा डाला गया, मजदूरों की गिनती की गई और फिर उनसे मजदूरों से बात की गई, मजदूरों को इंस्ट्रक्शन दिए गए। फिर साइकोलॉजिस्ट ने उनसे बात की कि आप घबराइए मत और हाउ टू डील विद द सिचुएशन, कि जो परिस्थितियां हैं कैसे सारे लोग लगे हुए हैं। फिर बाद में मुख्यमंत्री ने खुद ने बात करके उनका मॉरल बूस्टअप किया। और अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बाहर जो उनके परिजन हैं, किसी की माँ थी, किसी का पिता थे, किसी का बेटा था, नो डाउट उनमें बहुत पैनिक था और बचावकर्मियों में भी बहुत पैनिक था। लेकिन इन सब के बावजूद मजदूर डटे हुए थे, बस वो जानना चाह रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इवन दिन मैं बताऊंगा आपको कि बीच में एक ऐसी नौबत भी आई कि मजदूरों ने ये भी कहा जब टनल की, क्या हम भीतर से खुदाई में कोई मदद कर सकते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ से दूर रहने के लिए कहा गया क्योंकि शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति उनकी नहीं थी। लेकिन जो आपने उनके मानव दशा की बात की, तो मैं उन योद्धाओं की बात ये कहूँगा कि वो भीतर फंसे हुए थे इतने दिनों से। और लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई कि 19-20 तारीख से उन्हें रेगुलर फूड मिलना शुरू हो गया, लगातार उन्हें भोजन मिलना शुरू हो गया। ये जो पानी की बोतलें होती हैं छोटी वाली, इनमें खिचड़ी भर करके
उसको 6 इंच के पाइप में डाला जाता, फिर इधर से पुश किया जाता और वहाँ जाके। और एक और देखिए कि बाद में जब स्ट्रेटेजिस्ट आ जाते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट आ जाते हैं, तो एक ये भी हम साथ में लेकर के चल रहे थे कि कल को यदि ये 8-6 इंच के पाइप किसी आपदा का शिकार होता है या किसी कारण से कम्युनिकेशन बंद होता है तो फिर भीतर भोजन कैसे होगा। पानी की समस्या तो नहीं थी क्योंकि सीपेज बहुत है और प्राकृतिक मिनरल वाटर वहाँ था, तो पानी की तो वो समस्या नहीं होनी थी। लेकिन ये समस्या थी कि कल को यदि हम किसी कारणवश फूड की सप्लाई रुक गई तो फिर भीतर मजदूर कैसे सर्वाइव करेंगे। तो कुछ ऐसा खाना भी स्टोर करके रखा गया क्योंकि ये लग रहा था कि जब ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी तो कैसे उन तक पहुंचेंगे। तो आप जो टनल का जब आप फोटो देख रहे होंगे तो टनल के मुहाने के ऊपर एक जंगल नजर आ रहा होगा आप लोगों को। उस जंगल के पीछे जाकर के, उस जंगल में जाकर के वर्टिकल ड्रिलिंग का विचार किया गया कि 87 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे, एक शाफ्ट बनाएंगे और उस शाफ्ट के जरिए मजदूरों को निकालेंगे। और ये शाफ्ट का आइडिया कोई नया नहीं है और एक बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं पहले भी अभी जिक्र कर रहा था कि 13 नवंबर 1989, आज से करीब 30-35 साल पुरानी बात होगी। 89 में रानीगंज एक कोल माइंस थी, उसमें भी ऐसे ही 66 मजदूर फंस गए थे। तब भी ऐसी वर्टिकल एक शाफ्ट बनाई गई, फिर एक कैप्सूल बनाया गया और जो उसके जीएम थे रानीगंज माइंस के जीएम गिल, वो खुद नीचे गए और एक एक करके 66 मजदूरों को उन्होंने बाहर निकाला और सबसे आखिरी में वो खुद आए। और यहाँ भी हम यही देखेंगे कि जो एनडीआरएफ की टीम, जिनमें ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ 2006 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम बनी, उसमें जो पहाड़ी क्षेत्रों की एनडीआरएफ होती है वो लोग बहुत ट्रेंड होते हैं। इसमें 45% तो आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान होते हैं या दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होते हैं, उनको लेते हैं। तो वो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ट्रेंड हैं। तो उन विशेष जवानों को, उनमें से भी एक विशेष जवानों को यहाँ मौके पर तैनात किया गया है। वो जवान भीतर जाएंगे, एक एक जवान को लेकर के, एक एक योद्धा को लेकर के बाहर आएंगे और सबसे आखिरी में फिर एनडीआरएफ के जवान बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर प्रशासन की भी तैयारियां पूरी थी। एक तरफ जहां मजदूर जिन्होंने हौसला बनाए रखा, उम्मीद अपनी कायम रखी, उनके परिजनों ने भी हौसला अफजाई उनकी की, जो लोग अंदर फंसे हुए थे। तमाम इंतजाम प्रशासन की भी बड़ी सफलता से कहेंगे। आप बने रहिए सर हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे इस खबर पर, क्योंकि हमें भी इंतजार है कि जब वो मजदूर वापस निकलेंगे और 17 दिन बाद जब वो वापस निकलेंगे तो वो तस्वीरें हम भी देखना चाहते हैं, उनके परिजन भी देखना चाहते हैं और सभी को बस इंतजार है कि कब मजदूर यानी कि टनल योद्धा बाहर आएंगे।